नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा मिश्रा, सीईओ पशुपालन विशेषज्ञ, रेडियंट हॉस्पिटल रायपुर से। अब तक हमने 6 महीने की जर्नी अपनी कवर कर ली है। अब हम बात करेंगे 7वें महीने में प्रेगनेंसी में क्या चेंजेस होते हैं। अगर आप 7वें महीने तक पहुंच चुके हैं, इसका मतलब है कि आपने शुरू के 2 ट्राइमेस्टर अच्छी तरह से कवर कर लिए हैं और आप नेक्स्ट ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, इसमें इंटर कर चुके हैं। मोस्टली 7वां महीना जो होता है, हम 26 वीक्स के बियॉन्ड जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। इस कंडीशन में मदर में क्या चेंजेस होते हैं, बच्चे में क्या क्या चेंजेस होते हैं और 3 चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से टेस्ट कराने हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मदर में क्या क्या चेंजेस होते हैं। मदर में आपको अब बेली जो है बहुत अच्छे से दिखने लगती है। इसके अलावा बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से परसेप्शन बहुत अच्छे से होने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप जो है पेट पे भी हाथ रखने पे बच्चे के मूवमेंट्स फील कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। आपको देखेंगे कि आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है क्योंकि वाटर रिटेंशन शुरू हो जाता है। अब बॉडी जो होती है डिलीवरी की तैयारी शुरू कर चुकी होती है। ये सब जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है और आपका जो फेस है वो भी पफी पफी सा आपको लगने लगता है। इसके अलावा पैरों में सूजन बढ़ने लगती है। यूरिन बार बार जाने की जो प्रॉब्लम है वो फिर से शुरू हो चुकी होती है और बच्चे के मूवमेंट के कारण कभी कभी नींद नहीं आती है। बहुत सारे पेशेंट इस बारे में कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमको इतने मूवमेंट फील होते हैं कि हम रात भर नहीं सो पाते हैं। सो प्रेगनेंसी में नींद ना आने के बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा जो आपको बच्चे में चेंजेस की बात करें तो ये बच्चा जो होता है ऑलमोस्ट जो होता है 12 से 14 इंच का लंबाई में हो चुका होता है। वेट अप टू 1.2 kg तक हो सकता है। इसके अलावा बच्चे पल के झपकाना, साउंड को रिस्पॉन्ड करना या फिर अगर आप उससे बात करेंगे तो उसके बारे में भी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो लंग डेवलपमेंट होता है वो ऑलमोस्ट जो होता है 60 to 80% हो चुका होता है। लंग की मैच्योरिटी टिल 34 वीक्स तक चल रही है। अभी सर्फेक्टेंट बनना जो होता है वो स्टार्ट हुआ होता है। ये सब बच्चे के जो चेंजेस होते हैं। इसके अलावा हमको इस ट्राइमेस्टर के शुरुआत में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आप आपको फ्रिक्वेंटली बुलाना चालू कर देते हैं। 15-15 दिनों में आपका जो है डॉक्टर विजिट वो आप शेड्यूल करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि अब हमको बच्चे के ग्रोथ को मॉनिटर करना होता है। इसके अलावा बच्चे के जो मूवमेंट है इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए हम जो है फ्रिक्वेंट विजिट्स के लिए आपको बुलाते हैं। और आपको खाने में नमक कम रखना है, हाइड्रेशन का मेंटेन रखना है और प्रोटीन इनटेक अपना सही रखना है। 7वें महीने से आप थोड़ी थोड़ी प्रेगनेंसी रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस होती हैं, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी आप करना शुरू कर सकते हैं जो आपको 9वें महीने में डिलीवरी में हेल्प करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हम करवाते हैं। तो 28 से 32 वीक्स के बीच में एक ग्रोथ स्कैन होता है। ग्रोथ स्कैन या सोनोग्राफी विद कलर डॉपलर। इसमें हम बच्चे की ब्लड सप्लाई देखते हैं, बच्चे का वजन, बच्चे का चारों तरफ का पानी, ये सब जो होता है मॉनिटर किया जाता है। अगर इसमें कोई चीज चेंजेस मिलते हैं या कुछ दिक्कत होती है तो उस कंडीशन में उसको फॉलोअप के लिए पेशेंट को हमको टाइमली बुलाना होता है। सो आप अपने डॉक्टर से मिले और 7वें महीने के जो भी चेंजेस और ये सब है आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं।